सबसे पहला काम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं टी कोड के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं, और वो करके बताने की ज़रूरत है भी नहीं। मैं डायरेक्टली आपको कोड के थ्रू बता रहा हूँ। 10 मिनट्स में सारा हो जाएगा मैक्सिमम। देखो, सबसे पहला चीज़ होता है कंपनी को बनाना, उसका कोड होता है OX15। F5 होता है न्यू बनाने के लिए। तो आप इसको ऐसे यूज़ करो, माउस को जितना कम यूज़ करोगे आपका फ़ायदा होगा, समझ गए। अब मैं कंपनी किस नाम से बना दूँ? 4 डिजिट का कोई अच्छा सा नाम बताओ। इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ, 4 डिजिट तो बताओ मुझे। ए रवि, रूबी, अमित, मोहित में सब बने हुए हैं। सब बने हुए हैं। डेल, PHP सब बना, ऐसा कुछ बताओ ना जो। वीवा, सही बोला इसने, वीवा। इधर उधर देख के दिख गया, सही है। हमें याद करेगा, इस नाम से बना था ना, सही है। नहीं दिख रहा है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ दिख जाए। बाद में मत बोलना मुझे दिख ही नहीं रहा था। हमने कंपनी डाल दिया, स्ट्रीट डाल दिया, पोस्ट बॉक्स डाल दिया, पोस्टल कोड डाल दिया, सिटी डाल दिया, कंट्री डाल दिया, लैंग्वेज डाल दिया, करेंसी डाल दिया, सेव कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आता ही है। कंपनी को बनाने के बाद कंपनी का कोड बनाते हैं। इसका कोड होता है OX02। तो हम कंपनी का कोड बना लेते हैं वीवा के नाम से, ठीक है। यही है वीवा, इस नाम से तो ऑलरेडी कंपनी का कोड बना हुआ। तो कंपनी का कोड VIV, वीवो बना लो, सही है। इस नाम से तो नहीं बना। सिटी डाल दिया, कंट्री डाल दिया, लैंग्वेज डाल दी, और देन सेव कर दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। देखो, इसमें मैंडेटरी फील्ड एक ही होती है, वो होता है ये कंट्री, दिख रहा है नीचे रेड मार्क होता है ना जो मैंडेटरी होता है। देखो, तो इंडिया हो गया हमारा, सेव कर दो, खत्म। नहीं समझ में? आप इसको मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप 1 घंटे के अंदर 50 बार प्रैक्टिस कर दोगे। 50 ना हो तो कम से कम 30 बार तो कर ही दोगे। पर तरीका सही अपनाओ। कंपनी बन गया, कोड बन गया, अब असाइन करना है OX16, ये है ना। असाइन कर दिया तो ये हो गया हमारा VIVO, वीवो हो गया। और कंपनी हो गया VIVA, वीवा, ये है ना। तो मेरा कंपनी के कोड के साथ असाइन हो गया, सेव कर दो। अब इसके बिजनेस एरिया बना देते हैं OX02, OX02 से 03, हाँ सॉरी, OX03 क्या है, न्यू से बना लेते हैं। एक ही बना लो, बहुत सारे बना दो, एक ही बहुत है। दिल्ली, DE नाम से बनाते हैं, दिल्ली हो गया, उसका कोड ऐसे कुछ डाल दिया। और एक और बना देता है MU, और यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई, और इसको सेव कर दिया। तो ये पहला क्लास को तो हमने बना दिया, सही है स्ट्रक्चर। इसके बाद होता है चार्ट ऑफ अकाउंट OB13। देखो समझो ध्यान से, OB13 टी कोड यूज़ करा, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया। मैंने आपको पहले बताया चार्ट ऑफ अकाउंट आपका 4 डिजिट का ही बनेगा। तो VO के नाम से क्रिएट कर दिया। अच्छा, आई थिंक वीवो के नाम से है, तो हम बनाया तुमने ऐसा, तुम्हारे वीवा के नाम से बना देते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर वीवा कंपनी, इंग्लिश हो गया। लेंथ मैंने कुछ डाले 3, मैंने बताया लेंथ आप 0 to 10 के बीच में डाल सकते हो। अब इसके बाद इसको असाइन करते हैं OB62 से। किससे करेंगे? OB62। असाइन कहाँ से करें, लॉक आ गया। SM12 आप लोगों को आता है घर पे लॉक, जब आप प्रैक्टिस करते हो? OB62 डाला, एंटर कर दिया, पोजीशन पे गए। कंपनी का कोड किस नाम से? वीवो कंपनी का कोड हो गया। और चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया VIV, ये हो गया। और इसको सेव कर दो, खत्म हो गया। इसके बाद ग्रुप ऑफ अकाउंट बनते हैं OBD4 से, अकाउंट ग्रुप बनते हैं ना। तो इसको कैसे बनाते हैं? OBD4 डालो, टी कोड, न्यू एंट्री करो, यहाँ पे बना दो। तो VIV, वीवर चार्ट ऑफ अकाउंट कितनी बार डालना था ये? 5 बार। एक हो गया एसेट्स के लिए,
एक हो गया कैपिटल के लिए, एक्सपेंस के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, इनकम के लिए। इसके नाम डाल दो, एसेट्स का डाल दिया मैंने जैसे ये, कैपिटल का डाल दिया जैसे ये, एक्सपेंस के लिए ये हो गया, लाइबिलिटी के लिए ये हो गया, इनकम के लिए बताए थे ना ऐसे कुछ। स्टार्टिंग का पहला डिजिट डाल दो, ये 100 से 199, 200 से 300 to 399, 400 to 499, 500 to 599, 200 से 299। सेव कर दो, ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने आपको रिटेन अर्निंग अकाउंट बताया था, वो भी 53। इसमें मैंने बोला कि जैसे मैं अगर अपनी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं डालता जब तक मैं अंदर नहीं जा सकता, तो यानी कि मेरे लिए चार्ट ऑफ अकाउंट डालना क्या है, मैंडेटरी है, यही है ना। तो ऐसे ही अगर मुझे अपना कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखना तो उसके लिए मैंडेटरी है। तो मैंने किस नाम से बना दिया, भी ए नाम से बना दे रहा हूँ, सीरीज डाल दिया, एक बार एंटर मारा ऐसा आ जाता है, एक बार और मारो सेव कर दो, ख़त्म यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारा आता है ओपन फिजिकल ईयर वेरिएंट। इसमें V3 और K4 मैंने दो बताए थे। तो आपने क्या करना है, OB29 कोड यूज़ करना है, पोजीशन पे जाना है एंड V3 डालना है। तो V3 का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च, और पोजीशन पे जाके K4 डालना है, K4 का मतलब होता है कैलेंडर ईयर, सही है। तो मैं अपना जैन टू यहाँ पे लिख देता हूँ, जैन टू दिसंबर, ठीक है, सेव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेव नहीं था, मैंने लिख दिया उसके आगे, ऑलरेडी होता है वैसे लिखा हुआ, किसी बच्चे ने हटा दिया होगा बाई मिस्टेक। तो V3 हो गया फाइनेंशियल ईयर, K4 हो गया कैलेंडर ईयर। हम किस पे काम करेंगे, फाइनेंशियल ईयर पे। तो OB37 क्या टी कोड होता है, OB37 आपको असाइन करना, थोड़ा स्लो हो रहा है, अब देखो ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे बताने में, आपको भी ऐसा लगेगा। आप यकीन मानो जितना आपने सारा पढ़ा है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बच्चों को एक ही दिन में पढ़ा देता हूँ, 1 घंटा बराबर पढ़ाता हूँ, 1 से लेकर 6 क्लास तक सारा खत्म कर देता हूँ एक दिन में। और आपको यकीन ना हो, मैं आपको मेल दिखा सकता हूँ, खुद ही बच्चों ने लिखा होगा, आई हैव कम्प्लीटेड माई SCB फीको हाना अंडर द गाइडेंस और रिविजन विद इन 15 डेज। 15 दिन में सारा कोर्स करा उसमें, और जॉब भी लग गया, मैं बताया भी आपको कहीं नहीं कराया। बट वही है कि थोड़ा वो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब आप लोग ऑलरेडी देखो काम कर रहे हो कहीं, तो ये होता है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, एवरीडे नहीं मिलता, जिसके बाद एवरीडे टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा सीख सकता है। स्लो स्लो हो रहा है, सही हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है आपको, बस कोई बात नहीं, फिर भी देख लो। कोई बात नहीं, कोई भी कंफ्यूजन है हम वो सब दूर कर देंगे। तो हमारे पास V3 और K4 ऑलरेडी बने होते हैं, अब आपको असाइन करना OB37। पोजीशन पे गए, देख लो ना, कंपनी का कोड क्या है, VI, वीवो कंपनी का कोड है, और फिजिकल ईयर क्या हो गया V3, सेव कर दो, खत्म, नहीं हो गया सेव। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वेरिएंट बनाना। मैंने बताया वेरिएंट का यूज़ होता है किस ईयर के लिए हम किस एंट्री का यूज़ करेंगे, उसको वेरिएंट बोलते हैं। इसमें प्लस ADKMS होता है, कस्टमर मटेरियल GL होते हैं ना। तो कैसे बनाएंगे, OBBO, तो इसके से बाहर आ जाओ, OBBO डाला, वेरिएंट बना दे VIPA, वीवा के नाम से वेरिएंट फॉर वीवा कंपनी बना दिया, सेव कर दो, खत्म, एक वेरिएंट बन गया। अब इस वेरिएंट को असाइन करना है OBBP, पोजीशन पे जाओ, कंपनी का कोड है वीवा, ये वीवो, ये कंपनी का कोड हो गया। अब वेरिएंट हो गया VIV। तो मैंने अपने कंपनी के कोड के साथ अपने वेरिएंट को असाइन कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब हमारा जो काम है वो है OB52, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाना। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा OB52 ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। इसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बताया था कि मेंटेन ऑल पे क्लिक करना, वेरिएंट पे मत डालना। और कई लोग गए भी रहे होंगे तुम में से, पता चले जाता है। तुम गए थे कि नहीं गए थे, गए थे ना, ऐसा होता है, बताते हुए भी बंदा भूल जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन ही ऐसा है। क्योंकि ज़्यादातर जब पॉपअप खुलता था हम उसमें डालते हैं, तो डालना पड़ता है, फिर बाद में आता नहीं ऐसा बताया, तो भूल जाता बंदा। देखो OB52 डालो, पोजीशन पे गए, सॉरी OB52 डाला, मेंटेन ऑल पे क्लिक करा, मैंने बोला प्लस ADKMS,
वेंडर, कस्टमर, मटेरियल, ये सब के लिए आ गया। कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी करके हमारा वेरिएंट APL की जगह क्या हो गया, VIVA, यही हो गया ना। देखो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो। हो गया। अब ईयर क्या हो गया, 2024, 23 से 24, 2023 से 24, ईयर 12 ही, पीरियड 12 ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। एंटर मारो, सेव करो। कुछ करना है इसमें ज़्यादा, समझ में आया ना। तो ईयर तो मेंटेन करना आपको पता है रखा मैंने क्या होता है। इसके से बाहर आ जाओ। अब हमारा जो दूसरा कोड है उसका नाम है फील्ड स्टेटस वेरिएंट OBC4, सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल। किस फील्ड को सप्रेस करना, किसको रिक्वायर्ड करना, किसको ऑप्शनल करना, आपको समझ में आ रहा है। पीछे आपका नाम क्या है, हर से समझ में आ रहा है। इजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? कोई नहीं, डिफिकल्ट भी शुरू होगा कुछ दिन में। OBC4, तो OBC4 T4 डाला। मैंने आपको बताया इसमें स्टैंडर्ड फील्ड क्रिएटेड होती है 0001। आप इसको सेलेक्ट कर लो, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे जाओ, यहीं पे मैंने बताया 001 एंड YB01 दो फील्ड होती हैं। तो एक तो ये हो गया 0001, और यहीं पे आपको YB01 की भी लिस्ट दिख जाएगी। देखो हाँ रहा YB01, ये रहा, दिख रहा है YB01, दिख रहा है यहाँ पे। इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर जनरल, एडिशनल सब आ जाएंगे। एक एक डबल क्लिक करो, जो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड करनी होगी, जैसे इसमें असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, इसको ऑप्शनल कर दूंगा। सुन लो ध्यान से, आप जब कंपनी के अंदर काम करोगे तो आपका बॉस आपको बोलेगा इसको रिक्वायर्ड कर दो, इसको ऑप्शनल कर दो, इसको सप्रेस कर दो। काम वो देगा आपको, करना कहाँ से वो आपको पता होना चाहिए। एक्सेल शीट कोई आपको दे देगा, बोल देगा इसमें से मुझे राहुल का डेटा दिखा दो, इसमें से राहुल ने किस रीजन में कौन सी सेल करी उसका डेटा दिखा दो, राहुल ने 2019 में कितनी सेल करी थी वो दिखा दो। तो वो तो फार्मूलाज फिल्टर विल्टर आपको लगाने पड़ेंगे। डेटा कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन तो सब बॉस ने दिया, यही होता है नहीं होता है। ऐसे ये भी है। अब ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे वहाँ क्या करना पड़ेगा, बॉस तो देगा ना आपको, करना आपको पड़ेगा। वो दो ही चीज़ें चाहता है, एक टी कोड चाहता है कि आपको टी कोड याद हो, स्टेप्स याद हो, और कहाँ करना है कैसे करना हो आपको पता हो, बस। नहीं समझे? तो सप्रेस, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल समझ में आता है कि नहीं आता है? फिर मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताई थी कि आप ज़रूरी नहीं है आप स्टैंडर्ड यूज़ करो, आप अपना भी बना सकते हो। तो आप कैसे बनाओगे, कोई बता सकता है क्या? 001 को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, अपना वेरिएंट डाल देंगे VIVA, ये हो गया वेरिएंट। मैंने लिख दिया फील्ड, हो गया, एंटर, कॉपी ऑल, सेव कर लो। भाई कॉपी करना तो समझ में आता ही है ना, एक्सेल में कैसे करते, कंट्रोल से कॉपी, ऐसे ही सेलेक्ट करो, ऊपर से कॉपी कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा खुद का वेरिएंट बन के फील्ड स्टेटस तैयार हो चुका है। अब इसको असाइन करना है OBC5, ये रहा। कैसे असाइन करेंगे, बड़ा आसान है। OBC5 T को डाला, पोजिशन लॉक आ गया तब तो। बस ये लॉक ही होता है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और ये तो चलो, अभी तो कई बार ही क्या होता है कि आता है हट जाता है। कई बार बच्चे ने यूज़ करा, हटा भी दिया, फिर भी वहाँ लॉक आ जाता है। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। OBC5 डाला टी कोड, पोजीशन पे क्लिक करा, कंपनी का कोड किस नाम से, वीवा, ये वीवो हो गया, ये कंपनी का कोड है। यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट किस नाम से था, VIVA, हो गया सेव। तो मैंने कंपनी के कोड के साथ कंपनी का वेरिएंट असाइन कर दिया। सेव हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया तुम्हारा 5वां क्लास। अब 6वां देखो, डिफाइन अकाउंट ग्रुप OBA70 कोड होता है। अकाउंट ग्रुप्स क्या होते हैं, हमारी नंबर रेंज सर्वर पे है कि नहीं है वो चेक करना, मटेरियल, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये देखना ये है कि नहीं है, टिकट है कि नहीं है। तो कैसे देखेंगे, OBA SAP में आ जाओ, OBA70 को डाल दिया, पोजीशन पे आ गए। मैंने बताया जनरल डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं ऐसे के अंदर आते हैं, बताया था नहीं बताया था? डबल क्लिक करो, एसेट्स, कस्टमर, मटेरियल सब क्रिएटेड है। अगर इसमें नहीं टिक होता, सपोज ये हटे हुए होते हैं ऐसे, जैसे मटेरियल वाला बंदा मटेरियल बनाता है वो होता नहीं तो लगाना पड़ता, फीको वाला जेल बनाता तो लगाना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपके अपने नंबर रेंज देखो। हमारा कंपनी का कोड है VIVO, वीवो। इंटरवल्स पे क्लिक करो तो इसके अंदर कोई भी नंबर रेंज है। अब एक तो मैंने आपको ये बोला
क्या ऐसे नंबर रेंज बना लो, 2023 में डेटा चाहिए यहाँ से इतने तक, एक एक करके बना लो। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो यही तरीका हो गया ना, और एक हो गया कि मैं एक एक करके नहीं बनाना चाहता हूँ, ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया। एक हो गया मैं एक एक करके नहीं बनाना चाहता हूँ, इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें एक OBH1 नंबर रेंज डाल दूँगा। देखो मेरा OBH1, और इससे कॉपी कर लूँगा। तो कैसे करूँगा, OBH1 नंबर रेंज डाला, एंटर मारा, कंपनी का ईयर डाल दिया 2023, किस कंपनी के कोड में डेटा, कहाँ से चाहिए डेटा, मैंने बोला 1310, ये रहा, यहाँ पे सारा डेटा बना हुआ है, यहाँ से डेटा चाहिए, किस में चाहिए, कंपनी का कोड VIVO, इसमें चाहिए, यही है ना। तो इस ईयर में इस कंपनी से डेटा आ जाएगा यहाँ, इसको सेव कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, हो गया। देखो लिखा भी आ जाएगा इंटरवल एडिट 2023। अब इसको चेक कैसे करना है, अगेन वही टी कोड, भाई देखो 6 क्लास से ख़त्म हो गया। अब चेक कैसे करेंगे, OBA7 टी कोड हो गया, तो OBA7 टी कोड डाल दिया, पोजीशन पे चले गए, ऐसे ही डाल दिया, डबल क्लिक कर दिया, नंबर रेंज पे चले गए, कंपनी का कोड क्या था, वीवो, पहले कुछ था इसके अंदर, सारा डेटा आ गया, ये नंबर रेंज है। इतनी एंट्री पास कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर इतने तक एंट्रीज बना सकता हूँ, 2 से लेकर इतने तक बना सकता हूँ। तो 6 क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा, 6 क्लास तक कुछ है